जय बाबा की भाई सभी को, जय पंच बावरियों की। जैसा कि भाई पहले की जो स्टोरी हमने डाली थी उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप सभी का, और उसमें आप सब ने भर भर के प्यार थे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बताया था कि कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनके माता पिता वो कौन थे उनके दादा दादी, उसकी जानकारी दी थी। आज हम बावरियों के बारे में आपको अलग जानकारी देंगे। बावरियों का जन्म से स्टार्ट करते हैं। बावरियों का जन्म गांव खरकड़ी में हुआ था, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया था। उनके पिता का नाम हेमराज था, माता कपूरी थी, ताई राजदई थी, ताऊ रसूख थे, चाचा गोसड़िया, बुआ रेशमा थी। वो हमने पहले भी आपको उसमें बता दिया था। लेकिन जन्म का रहस्य क्या? जन्म का रहस्य यह है कि माता कपूरी और पिता हेमराज दोनों बहुत अच्छे इंसान थे। हेमराज राजा भी बहुत बढ़िया थे, उनकी प्रजा सब तरह से खुश थी उनसे। लेकिन एक सुख जो उनको अब तक नहीं मिला था वो था संतान का सुख। उस संतान के सुख के लिए माता कपूरी ने तपस्या करी महादेव की। महादेव ने उनको बोला कि एक साधु आएंगे और आपका उद्धार करेंगे, और वो आकर आपको आशीर्वाद देंगे, आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। तो माता कपूरी उनकी बात सुनकर उसी साधु के तपस्या लग जाती है करने। ठीक 12 साल के बाद गुरु इस्माइल जोगी अपने चेलों के साथ ढाक बंगाले में आते हैं। ढाक बंगाले में आने के बाद वो डेरा लगाते हैं खरकड़ी के गांव में। जब ये बात राजा रानी को पता चलती है तो रानी उनके पास जाती है और पुत्र प्राप्ति की मांग करती है। तो इस्माइल जोगी कहते हैं कि मैं खासकर आपके लिए ही खरकड़ी गांव में आया हूँ। तो रानी को बोलते हैं कि रानी, मैं आपको 2 पुत्रों का वरदान तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त भी है। शर्त यह है कि आपका एक बेटा 2 में से आप मेरे दूने पे दोगे, तब मैं आपकी मनोकामना पूरी करूंगा। माता कपूरी मान जाती है उसके लिए। ये बात राजा हेमराज को नहीं पता थी। जब माता कपूरी का गर्भ ठहरता है तो उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हरि सिंह बावरी और सबल सिंह बावरी जन्म लेते हैं। लेकिन माँ की ममता माता कपूरी को ये करने से रोक देती है कि अपने बेटे को कोई कैसे तूने में ले सकता है जब अपनी कोख से पैदा किए हो। तो वो राजा से इस बारे में सलाह करती है। हेमराज कहते हैं जो प्रण बनाया है वो वचन उन्होंने दिया था वो पूरा हुआ, तो अब हमारा काम है वचन पूरा करने का। तो वो वचन पूरा करने के लिए अपने बड़े बेटे हरि सिंह बावरी को छोड़ देती है और सबल सिंह बावरी को देकर दोने पे जाते हैं, क्योंकि पहले का विधान था कि बड़ा बेटा राजगद्दी संभालता था। बड़ा बेटा होता था, जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसको राजगद्दी मिलती थी, तो वो राजा होता था, युवराज होता था, आने वाला राजा होता था। तो उसको वहाँ पे रखा गया और बाबा सबल सिंह बावरी, जिनका नाम उस टाइम पे शेर सिंह था, उनको वो दोने पे लेके जाते हैं। आगे की कहानी अगले पार्ट में।